हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने वैल्यूएशन करा था, गुडविल का वैल्यूएशन का बेसिक किया था कि गुडविल क्या होती है, उसका नेचर क्या है और ये सब हमने देखा था। वीडियो आपने देख ली होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर कर लेना। नहीं देखी है तो लिंक मैंने आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वीडियो जाके देख लीजिएगा। वीडियो नंबर 10, ठीक है। आज हमारी वीडियो नंबर 11 है। इसमें हम देखेंगे कि गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड क्या है, ठीक है, हमें गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स कितने हैं। टोटल हमारे पास में 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट आता है कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड होता है कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड मेथड आता है हमारे पास में कैपिटलाइजेशन मेथड। अब फर्स्ट वाला जो एवरेज प्रॉफिट है उसके अंदर दो होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर उसके बाद ऐसे ही कैपिटलाइजेशन मेथड में भी आपके दो पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर फर्स्ट नंबर उसका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है। इसमें गुडविल को निकालने का फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन के लिए अगर हमें नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट पता है और नंबर 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो हम गुडविल की वैल्यूएशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए होते हैं ज्यादातर, वो एवरेज प्रॉफिट आपको कंप्यूट करना पड़ता है। उसके कुछ स्टेप होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास में, हम उसमें निकालते हैं क्या, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, यानी कि जिसको आप क्या कहते हो, नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर हम क्या कहते हैं उसको, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। आपको पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दिए होते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पास्ट ईयर के जो भी प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बिफोर एडजस्टमेंट से पहले, ठीक है। आपको एडजस्टमेंट दी होगी क्वेश्चन में, वो आपको एड बैक करना पड़ेगा, जिससे आप क्या निकालोगे, अपना एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी कि आपका क्या आ जाएगा उससे, नॉर्मल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपका निकल के आएगा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए अब हम ऐड क्या करते हैं और लेस क्या करते हैं वो हम देखेंगे। नंबर 1 आपको दिए रखा होगा अगर एडजस्टमेंट में, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कौन से लॉस होते हैं, जैसे कि लॉस बाय फायर हो गया या फिर लॉस बाय थेफ्ट हो गया। ये आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, कभी कभी होते हैं, एबनॉर्मल है। इसीलिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो आपने उसको क्या कर रखा होगा, माइनस कर रखा होगा। तो अब हम उसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में हमने माइनस कर रखा है तो हम उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऐसे ही जो आपकी फिक्स एसेट है, क्वेश्चन में जो फिक्स एसेट है उसको आपने क्या करा, सेल किया। उसको सेल करने पर आपका क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस हुआ होगा तो आपने यहाँ पे दिखाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया होगा। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। डेली डेली थोड़ी ना फिक्स एसेट हमारी सेल होती है, ठीक है। समझ आ गया, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इसी वजह से हम इसको क्या कर देंगे, अगर लॉस हमने माइनस कर रखा है तो उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर मान लो उसे सेल करने पर हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वो हमने यहाँ पे दिखाया होगा अपना इनकम साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में दिखाया होगा। तो अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ दिया एबनॉर्मल गेन, यानी कि गेन और प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द फिक्स एसेट। दोनों पॉइंट आपके क्लियर है, हाँ जी। थर्ड एडजस्टमेंट आती है आपकी किससे रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड। स्टॉक हम जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पर दिखाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पर आता है, ठीक है। यही होता है। यहाँ पर ये क्या आ जाता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इधर दिखाते हैं हम। अब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्या बोल रखा है इसने, ओपनिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में दिया है क्या, ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन मतलब आपने वैल्यू उसकी क्या दिखा दी, ज्यादा दिखा दी। जब आपने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया होगा तो आपका जो यहाँ पर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है ये क्या हुआ होगा, आपका कम हो गया होगा, ठीक है। आपका प्रॉफिट इससे क्या हो गया, कम हो गया। तो अब हमें इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। समझ आ गया।
ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक का आपने क्या कर दिया, अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन मतलब कि आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या दिखा दिया, कम दिखा दिया। कम दिखाया होगा तो इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो अब हमें उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ आ गया, क्लियर है ये, ठीक है। ऐसे ही देखो, अब अगर मान लो आपने ओपनिंग स्टॉक क्या कर दिया, अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन मतलब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपने कम दिखा दी, तो कम दिखाई होगी, इससे ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। ठीक है, मतलब इंक्रीज हो गया होगा, जो कि वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अब इसको ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जितने प्रॉफिट हमारा बढ़ा उतने से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक को अगर मान लो आपने ज्यादा दिखा दिया, तो इससे आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, जबकि ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए, गलत इंक्रीज हुआ है क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया है। तो अब इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। समझ आ गया, ये क्लियर है, ठीक है। हैव इंक्रीज द प्रॉफिट। उसके बाद आता है आपका जो आपके नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, मतलब जो एक्सपेंसेस आपके नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, आपके फ्यूचर में होने नहीं वाले हैं। ठीक है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, मतलब जो आपके रेगुलर नहीं है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आती है आपकी नॉन रिकरिंग इनकम, मतलब कि जो इनकम आपकी फ्यूचर से एक्सपेक्टेड नहीं है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है एडजस्टमेंट नंबर 5, वो होती है आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। मतलब कि आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट में। आपने मशीनरी परचेज करी, आपका वो कहाँ पर आना था, बैलेंस शीट में आना था, फिक्स एसेट के अंदर मशीनरी। ठीक है, आपने बैलेंस शीट में ना दिखा के उसको कहाँ पर दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंस में आपने दिखा दिया। तो आपका प्रॉफिट इससे क्या हुआ होगा, आपका प्रॉफिट इससे कम हो गया होगा। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, यानी कि परचेज ऑफ मशीनरी रोंगली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, आपने उसे कहाँ दिखा दिया, परचेज में दिखा दिया, या फिर आपने उसे रिवेन्यू एक्सपेंस में दिखा दिया। ठीक है, ये आपके आते हैं इसके अंदर। तो इससे आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो अब आप अपने प्रॉफिट को रेक्टिफाई करोगे, रेक्टिफाई करोगे तो आप उसको ऐड बैक कर दोगे। क्लियर है, ये चीज समझ आ गया। अब देखो आपके पास में एक आता है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम है तो वो भी आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, मतलब कि नॉट रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी आपकी नहीं है, तो उसे आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। पार्टनर्स की सैलरी अगर आपने डिडक्ट नहीं करी है तो उसे आप माइनस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर ईयर की सर्विस है, वो आप उसे माइनस करके चलोगे। कोई भी आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ये सब है, मतलब जो आपने माइनस में किया है वो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, समझ आ गया। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद में ये जो प्रॉफिट आएगा इसको आप बोलोगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, या फिर आप क्या बोलोगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ये जो आपका प्रॉफिट निकल कर आता है इसको आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो किससे, नंबर ऑफ ईयर्स से। क्वेश्चन में आपको दिया होता है एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, स्टेप नंबर 2 होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने का। मतलब ये जो आपका पीछे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आया, टोटल प्रॉफिट आया, उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर से। जैसे मान लो आपको कितने ईयर दे रखे हैं, आप वो टोटल एग्जांपल करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गुडविल का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपका निकल गया स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी वैल्यूड एट द 3 ईयर्स, परचेज ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने आपको दे रखे हैं, 3 ईयर्स, तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे एवरेज
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज में आ गया आपका 3। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, हर साल का आपका प्रॉफिट टोटल कितने ईयर है, 1 2 3 4 ईयर्स है। चारों साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे, अभी तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए सिंपल चारों साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4 साल है। अगर 5 होते तो 5 साल से हम करते, 5 साल का प्रॉफिट होता तो ठीक है, 4 साल का दिया, 4 से करोगे आपका आएगा 15,000, मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 से, आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का 45,000। ये तो सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया। इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपको जैसे मैंने दिया है, अमन परचेज भारतेंदुस बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से वो बिजनेस परचेज कर रहा है। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट द 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके कितने दिए रखे हैं, 2 years, ठीक है। प्रॉफिट्स ऑफ द भारतेंदुस, ठीक है, वो फॉर द लास्ट 3 years का हमारे पास में ये दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला बताओ, गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स क्या, परचेज, ठीक है। ये आपके पास में है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है 2 साल, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया नहीं है तो ये हमें निकालना है। आप क्या है यहाँ पे लिखोगे, वर्किंग नोट क्या, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ये आप लिखोगे। आप यहाँ पे लिखो ईयर्स, ठीक है, ये हो गया 2017, 2018, 2019, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, जो भी आपको प्रॉफिट और लॉस है वो आप यहाँ पर लिखोगे। 17 का दिया हुआ है कितना, 1 लाख, देन है 1,10,000, देन है 85,000, ठीक है। अब देखो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट, देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। अब देखो इसको हमारे पास में ये क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि 2017 में ये क्या बोलता है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। इसमें गेन इंक्लूड है कितने का, 10,000 का इंक्लूड है गेन, यानी कि हमने क्या कर रखा होगा, प्लस कर रखा होगा, तो हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, कितना, 10,000। 2018 में बोलते हैं कि ये जो 1,10,000 है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, मतलब इसमें लॉस हमारा क्या है, माइनस है 20,000 का। अब उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ऐसे ही बोलते हैं 85,000 में इंक्लूड है इंटरेस्ट ऑफ 5,000 फ्रॉम द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, से रिलेटेड जो इनकम होती है ये हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो हमने ये प्लस कर रखा है, इस इनकम को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 5,000 को, ठीक है। अब देखो 1 लाख में से 10,000 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90,000, यहाँ पर आ जाएगा 1,30,000, यहाँ पर आएगा हमारा 80,000। ये सब आप टोटल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना, 3 लाख। अब इस 3 लाख को आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा कितना, टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 3 लाख, डिवाइडेड बाय में कितने साल है, 3, ठीक है, 3 से आप कर दोगे यानी कि आ जाएगा आपका कितना, 1 लाख। अब ये जो 1 लाख है इसको हम कहाँ दिखा देंगे, यहाँ पर 1 लाख, तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा कितना आंसर आएगा, 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख मेरे पास में गुडविल की वैल्यू आ गई। समझ हो गया, आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखो, ओम, शांति एंड नमो 3 पार्टनर है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल दे रखा है, ठीक है। एडमिट हो रहा है, कौन एडमिट हो रहा है, देव, तो इसीलिए हमें क्या करना है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। गुडविल टू बी वैल्यूड एट द 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 4, ठीक है। उसके बाद में ये आपके साल आ गए, 31 मार्च 2015 को आपको इतना प्रॉफिट है, 16 आ गया, 17, 18, 19, देन 19 में आपको क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे समझने की है। अब 1 अप्रैल 2018 ये चीज ध्यान में रखने की है, ये कौन से वाले साल में जाएगा,
ये वाले में 31 मार्च 2019 वाले में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्टार्ट कब से हुआ होगा, 1 अप्रैल 18 से कब तक, 31 मार्च 19 तक। ठीक है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, 18 में दिखा देते हैं, जबकि यहाँ पे ना दिखा के किस में आएगा, 19 में आएगा। 5 साइकिल आपने परचेज करी है 20,000 की, आपने रोंगली डेबिटेड कर दी कहाँ पर, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस मतलब कि आपने कहाँ पे दिखा दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस में, जबकि साइकिल आपने परचेज करी है, ये आपकी क्या है, फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट है तो आपकी कहाँ पर आनी थी, ये बैलेंस शीट में आनी थी, एसेट साइड के अंदर। आपने वहां ना दिखा के आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपने दिखा दिया, इससे आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो आपको ये 20,000 क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। और आपने क्या करा, डेप्रिसिएशन ऑन द साइकिल कितना है, 25%। आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिखा दी तो आपने डेप्रिसिएशन तो दिखाया ही नहीं होगा, अब हमें डेप्रिसिएशन उसका दिखाना होगा। देखो अभी हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं, आपको समझ आएगा क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले आप वही लिखोगे, हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट में आपको करके बता देती हूँ। ईयर कितना है, 2015, 16, 17, 18 एंड 19, ये आप क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है प्रॉफिट, यहाँ पर दिया है 30,000, देन 70,000, देन हमारे पास में 1 लाख, देन 1,40,000 एंड उसके बाद है लॉस 1,20,000 का। ठीक है, यही है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट में यहाँ पे कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, सिर्फ 2019 की एडजस्टमेंट है। अब इसकी एडजस्टमेंट देखो मैं आपको बताती हूँ, हमें क्या करना पड़ेगा, ये 20,000 हमने 20,000 ये क्या किए होंगे, माइनस किए होंगे, तो अब हमें ये क्या करना पड़ेगा, 20,000 को प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमने क्या कर रहे हैं, माइनस किए हुए हैं, तो अब हम इसे प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखो आपकी ये साइकिल कहाँ आनी थी, बैलेंस शीट में आनी थी। बैलेंस शीट में जब आप इसको दिखाते तो आप इसको कहाँ पर दिखाते, देखो यहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट हम बनाते, आप कहाँ पे दिखाते, एसेट साइड है ये आपकी। ठीक है, एसेट्स यहाँ होती है, लायबिलिटी यहाँ होती है। एसेट साइड्स के अंदर आप फिक्स एसेट के अंदर यहाँ पे साइकिल दिखाते, कितने की दिखाते, 20,000 की। इसके अंदर से आप क्या लेस करते, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना परसेंट, 25%। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम क्या मान लेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है। यानी कि आप क्या करते, सिंपल सा इस 20,000 का कितना परसेंट निकालते, 20,000 मल्टीप्लाई 25%, 5,000 आता। अब ये 5,000 आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ता, पर आपने क्या करा, आपने इसको यहाँ पर ट्रैवलिंग में दिखा दिया, इससे आपने इसका डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा है। तो जो डेप्रिसिएशन आपने माइनस नहीं करा है, अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हमारा फ्यूचर एक्सपेंस हो गया। 5,000 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, यानी कि नेट इफेक्ट हमारे पास में कितना आया इसका, 15,000। तो जो आप इसमें क्या करोगे, 15,000 एड बैक करोगे, ये आपका क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, ये पूरा आपका 30,000 आ गया, ये पूरा आपका 70,000 आ गया, यहाँ पर पूरा 1 लाख आ गया आपका, उसके बाद 1,40,000 आ गया। ये लॉस आपका 1,20,000 था, इसमें आप 15,000 प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 1,05,000 का लॉस। इसका आप टोटल करोगे सबका मिलाकर तो आपका आएगा 2,35,000। अब जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो आएगा आपके पास में 2,35,000 डिवाइडेड बाय में कितने साल है आपके, 5 साल। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा कितना, 47,000। क्लियर है ये चीज, ठीक है, क्लियर है। 47,000 आपका ये यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आएगा। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए देखो, आप गुडविल की वैल्यू जब आप निकालोगे, यहाँ पर गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए आप लिखोगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, यानी कि हमने निकाला था 47,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो यहाँ पर देखेंगे हम कितना दे रखा है, 4 ईयर्स, सॉरी मैंने 3 ईयर्स लिखा, हमें दिया हुआ है कितना,
4 ईयर्स, तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे कितना 4 ईयर ऑफ परचेज। तो ये आंसर मेरा 47,000 आप मल्टीप्लाई 4 करोगे 1,88,000 का आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। मेन पॉइंट यहाँ पे था डेप्रीशिएशन वाला। क्या करते हैं बच्चे, ये तो एडजस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन जो डेप्रीशिएशन हमारा माइनस होना था वो भी तो हमारा माइनस होना था ना, वो माइनस नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा और समझ आएगा आपको। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, लव कुश आर द पार्टनर्स हैं। कितना रेशो दे रखा है हमारे पास में, इक्वल। एडमिट कौन हो रहा है, शुभ। पार्टनरशिप फर्म में कितना इक्वल शेयर के लिए। गुडविल हैज टू बी एग्रीड टू बी वैल्यूड एट द 2 ईयर्स। कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। 4 साल का आपका प्रॉफिट गिवन है। 2016, 17, 18, 19 70,000, 1,55,000 का यहाँ पर लॉस हुआ। उसके बाद 1,45,000। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवेल्ड एज फॉलोज। क्या क्या उसमें बताया, फर्म हैड, फर्म का क्या है, एबनॉर्मल गेन 10,000 का, कब, 31 मार्च 2016 का जो ईयर है उसमें। यानी कि एबनॉर्मल गेन है, हमने इनकम में ट्रीट किया होगा, हमने प्लस कर रखा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 70,000 में माइनस कर देंगे हम कितना, 10,000। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस हमारा हुआ 20,000 का, कब हुआ, 2017 में। एबनॉर्मल लॉस है तो हमने क्या कर रखा होगा, माइनस कर रखा होगा। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको ऐड बैक, यानी कि 20,000 हम क्या कर देंगे, प्लस। अब नेक्स्ट आता है, ये तो सिंपल सिंपल था। नेक्स्ट आता है, रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू ₹50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल्स। ठीक है, ऑन 1 मई 2017। 1 मई 2017 है, यानी कि कौन से वाले ईयर में आएगी ये, 2018 वाले में आएगी। ठीक है, ये कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ होगा ना, तो ये हमारे पास में इसमें आएगा। क्या बोल रखा है, रिपेयर्स टू कार, कार का रिपेयर्स कराया था 50,000 का, रोंगली डेबिटेड टू व्हीकल। रिपेयर वाला जो एक्सपेंस है ये क्या होता है आपका, ये कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आना चाहिए। कितना, 50,000। ठीक है, ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंस है, पर हमने उसको कहां पर दिखा दिया, डेबिटेड टू कहां पे कर दिया, व्हीकल। व्हीकल मतलब क्या हुआ, फिक्स एसेट। मतलब हमने उसे कहां दिखाया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर, फिक्स एसेट के अंदर दिखाया हमने, व्हीकल में कितना, 50,000। ये हमने कर दिया है, जबकि ये आना था हमारा किसमें, रिवेन्यू एक्सपेंस में। अब जो होना था पहले तो हम उसको वो करेंगे, यानी कि हमने माइनस नहीं करा है तो हम इस 50,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप यहां पर लिखोगे कितना, माइनस में 55,000 का, सॉरी 50,000 का आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस। अब आप एक चीज देखो, आपने जब इसको ये व्हीकल में दिखाया होगा तो इसका डेप्रीशिएशन आपने चार्ज किया होगा, डेप्रीशिएशन वॉज चार्ज, मतलब आपने डेप्रीशिएशन भी चार्ज कर लिया। कितना, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। मतलब आपने इस 50,000 के ऊपर 10% बोले तो 5,000 रुपए आपने यहाँ पे माइनस कर रखा है, कितना, डेप्रीशिएशन। ठीक है, ये 2000 किसकी बात हो रही है हमारे पास में, 31 मार्च 2018 वाला जो है ना, उसकी बात हो रही है। आपने इसमें आपने माइनस कर रखा है डेप्रीशिएशन। ठीक है, ये इसने बोल रखा है। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, और आपने इसको कहां पर डेप्रीशिएशन है तो आपने इसके प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाया होगा यहाँ पे डेप्रीशिएशन, यहाँ पर भी ये माइनस हुआ होगा। तो ये जो माइनस हुआ है ये गलत माइनस हुआ है कि जब भाई ये एसेट्स ही नहीं है तो डेप्रीशिएशन कहाँ से आएगा, ये तो रिवेन्यू एक्सपेंस है ना। तो इस डेप्रीशिएशन को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आप इस 5,000 को इस साल में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और इस 50,000 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, जो हमारा गलत हमने किया वो हम सही कर देंगे। अब ये हमारी एडजस्टमेंट कब की है, 2018 की। 2019 में भी आपने डेप्रीशिएशन माइनस करा होगा, क्यों,
क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वो 18 में भी आपका माइनस हुआ, फिर आपने 19 में भी करा होगा, तो उस 19 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। समझ आया, ये क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट? ठीक है, यानी कि जब हम ये क्वेश्चन का जब हम बनाएंगे परफॉर्मा एवरेज प्रॉफिट के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम ईयर लिखते हैं, कौन कौन से साल हमारे पास में दिए हुए थे, 2016, फिर 17, देन 18, देन 19, ये है हमारे पास में। अब यहाँ पर हमारे पास में प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट और लॉस जो भी कुछ क्वेश्चन में दे रखा है वो, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है देखो, मैं पहले वो लिख लेते हैं, कितना कितना है, 70, 1 लाख, देन 55 का लॉस, देन 1,45,000, याद रखना, ठीक है। फिगर क्या बोला था मैंने, 70,000, देन हमारे पास में 1 लाख, उसके बाद में 55,000, का लॉस था, उसके बाद में 1,45,000 था। एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट हमने अभी करी, उसमें मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि ये 10,000 इसमें माइनस कर देंगे, 20,000 यहाँ पे हमने प्लस करा था, ठीक है। एडजस्टमेंट करते हुए चलेंगे साथ साथ इसकी, 10,000 यहाँ पे माइनस, 20,000 यहाँ पे प्लस था हमारा, यहाँ पर था हमारा क्या, 5,000 हमने डेप्रिसिएशन का प्लस किया और माइनस करा कितना, 50,000, ठीक है। और यहाँ पर हमारा था डेप्रिसिएशन, जो हमने यहाँ पर भी माइनस करा वो भी हम क्या कर देंगे, प्लस। तो इसकी जो हमारे पास करेंगे आ जाएगा 2,30,000। एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 2,30,000 डिवाइडेड बाय में कितने साल हो जाएंगे मेरे पास में, 4, ये हो जाएगा 57,500। गुडविल हम निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फॉर्मूला था। एवरेज प्रॉफिट आया 57,500, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है 2, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 1,15,000 का। समझ आ गया क्वेश्चन? देखो ध्यान से करना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बहुत इजी है, सिर्फ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे जिससे गलती हो जाती है। डेप्रिसिएशन का आपको ध्यान में रखना है कि अगर उसने रिवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल में दिखाया है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम उसको ठीक कर देते हैं, पर उसका डेप्रिसिएशन की रेक्टिफिकेशन हम नहीं करते हैं। आपको उसको डेप्रिसिएशन जो हमने माइनस किया होगा उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और वो भी आगे वाले साल का भी हमने अगर किया है तो वो भी हमें प्लस करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में भी, ठीक है। क्लियर है ये चीज? एक और क्वेश्चन में आपको हम इससे रिलेटेड करते हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बच्चे बस थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। देखो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ठीक है। देखो मैं आपको इसके अंदर हम बताती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। सारा, तारा, जारा, ठीक है, 3 पार्टनर है हमारे पास में, पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा है, 3:2:1 दिया हुआ है, ठीक है। दे डिसाइड टू टेक दारा इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019 से वो लेना चाहते हैं उसको 1/4 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। यानी कि आपकी गुडविल का फॉर्मूला देखो इसने दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है आपको। गुडविल का फॉर्मूला इसने क्या दे रखा है, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। प्रीवियस 3 ईयर्स और 4 ईयर्स, कितने कितना, 3 ईयर्स और 4 ईयर्स, विच एवर इज हाइयर, ठीक है। आपको ये निकालना है एवरेज प्रॉफिट, देखो आपको वो लेना है 3 साल का या फिर 4 साल का, दोनों में से जो क्या है, हाइयर है, ठीक है, वो वाला आपको लेना है। तो इसीलिए पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 ईयर्स कहां तक हुए, देखो यहाँ पर 16, 17, 18 है, ठीक है, और ये 19 है। अगर आप 3 ईयर्स लोगे,
अब इसमें देखो आपको दे रखा है एनुअल प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल फॉर द पास्ट 4 years का आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है डाटा। अब स्टार्टिंग इसने कहाँ से करी है 2019 से, फिर 18, 17, 16। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, वो 16 से 18 तक के 3 ईयर ले लेंगे, जबकि जिस सीक्वेंस में डाटा हमें दिया है हम वहां से लेंगे। ठीक है, आपका ईयर कहाँ पर उसके 19 को हम कर रहे हैं ना वैल्यू, तो आप देखोगे कब से कि 31 मार्च पहले आप लोगे 19 का 3 इयर्स ये, फिर उसके बाद में ये सेकेंड ईयर में आ गया, ये फर्स्ट, यानी कि ये तीनों मिला के आपको लेने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर हम जो लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे इसका कैलकुलेशन ऑफ, क्या कर रहे हैं हम, एवरेज प्रॉफिट। आप यहां लिखोगे ईयर, देन यहां लिखेंगे हम क्या, प्रॉफिट। ठीक है, पहले हम लेते हैं 3 इयर्स का, 19, 18 एंड 17। इसका कितना दे रखा है 48,000, देन हमें दे रखा है 30,300, देन दिया है 31,200। ठीक है, यही है देखो क्वेश्चन में 48, 30,300, 31,200 इतना है। इन सब का आप क्या करोगे, टोटल करोगे, इनका टोटल करोगे आपको आंसर आएगा 1,09,500। ईयर कितने हैं आपके 3 है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आपके पास में कितना हो गया 1,09,500 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 36,500। अब ऐसे ही आप ये तो 3 ईयर बेस पर था, अब आपको ऐसे ही यहाँ पर किस पे निकालोगे, 4th ईयर बेस पर निकालोगे, यानी कि यहाँ पर आपके ईयर आ जाएंगे वही 2019, 18, 17 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 16। यहाँ पर ये 48,000, देन 3300, 31,200, उसके बाद में है आपका 42,200। इन सब का टोटल आप करोगे ये आएगा 151,700। आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे वो आएगा 151,700 डिवाइडेड बाय में 4, आपका आंसर आएगा इसका 37,925। क्वेश्चन में देखो सिंपल सा आपको क्या बोला हुआ है कि आपको क्या लेना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। 3 साल का कितना आया आपका 36,500, 4 साल का आपका कितना आया 37,925। इन दोनों में से हायर कौन सा है, कोई भी बता देगा, 37,925 आपका हायर है, तो हम यहाँ पर कितना लेंगे 37,925, यानी कि 2 × 37,925, इसको आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना 75,850। क्लियर है ये चीज, इसमें देखो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, बस एक वो जो लाइन थी ना उसके ऊपर ही आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी थी। अब उसमें भी आपको ईयर ध्यान रखने हैं कि आपको इधर से चलना है, ये नहीं कि आपने 16 से ले लिया, 16 से नहीं लेना, 19, 18, 17 ऐसे 3 साल लेने हैं। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। ये सिंपल एवरेज मेथड के आपके सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, इतने आप कर लेना, ध्यान से समझ लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, ओके गाइस, आज की क्लास हम यहीं पे ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।